नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान अनिरुद्ध आचार्य जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों आप काफी सुर्खियों में हैं। ये कहा जाता है कि अनिरुद्ध आचार्य जी का विवादों के साथ भी गहरा नाता बनता जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल सच ही विवादों में है, झूठ विवादों में नहीं है। विवाद सच में चल रहा है, झूठ में कोई विवाद नहीं है। ये कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन ये माना जा रहा है, जो समाज में महिलाओं का एक तबका है, ऐसा उनका मानना है कि महाराज जी कुछ महिलाओं से खफा लग रहे हैं ना। हम तो महिलाओं की सेवा करते हैं, वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ, सभी माओं के पांव दबाते हैं। हम तो माओं की सेवा करते हैं और नारी का सम्मान हमारे सनातन में ही है। भगवान को दर्जा यदि कहीं दिया गया है तो भारत में ही, सनातन संस्कृति में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। और किसी मजहब पंथ संस्कृति में उठाइए तो नारी को भगवान का दर्जा नहीं। तो आज की युवा पीढ़ी से खफा है क्या आप? ना, हमारे युवा भाई बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के लिए केवल आईना है जो गलत है। गलत मतलब जो लिव इन में रह करके एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों लोग यदि आप लिव इन में रह के किसी पराई स्त्री पराई पुरुष के संग हैं तो उन्हें माँ बाप नहीं सिखाएंगे, गुरु नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? पतंग आकाश में उड़ती है पर एक धागे से बंधी रहती है। वो धागा यदि टूट जाए तो पतंग गिर जाएगी। यदि संस्कार के धागे टूट जाएं, संतों ने कहना बंद यदि कर दिया, माँ बाप ने समझाना और सिखाना बंद कर दिया, तो ये बच्चे पतंग की तरह हैं। समझाते सिखाते रहोगे तो लहराते रहेंगे आकाश में, और सिखाना समझाना और इनको गलत पे टोकना बंद कर दोगे तो गिर जाएंगे नीचे। तो हमने तो वही किया जो एक माँ बाप का कर्तव्य है। बिल्कुल। देखिए, समय बदल रहा है और आज की युवा पीढ़ी जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना ज्यादा बेहतर समझती है। ये लिविंग रिलेशनशिप जो है ये बाहर का ही चलन है, अब वो हमारे देश में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। अब आप उसका सीधा उन लड़कियों की तुलना वैश्याओं से कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस कर दी? ना ना ना, वैश्याओं की तुलना वैश्याओं से ही है। हमने क्या बोला? और उन लड़कों को कुछ नहीं, उसमें लड़के भी तो रहते हैं। लड़के भी तो 4 बार रहेंगे। हाँ, हमने दोनों के लिए कहा, लड़की हो या लड़का, यदि आप पुरुष यदि पराई स्त्री के संग संबंध रखे तो क्या वो पुरुष को सदाचारी कहा जाएगा? रावण ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी नारी को देखा, लंका जल गई कि नहीं? तो पुरुषों की भी लंका जलती है यदि पराई स्त्री से आप टच में हैं, और स्त्रियों की भी लंका जलेगी यदि पराय पुरुष से टच में है। तो इसलिए पराय के संग क्यों रहना है? लेकिन महिलाओं को टारगेट क्यों किया गया? सिर्फ महिलाओं को वैश्य क्यों बोला गया कि आप चार जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती? अच्छा, ये बताइए कि आप सही है कि गलत है? किस बारे में? आप चरित्रवान है या नहीं? सवाल आपसे। बिल्कुल चरित्रवान है। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। नहीं, लेकिन जो मथुरा में महिलाएं हम देख रहे हैं वो आक्रोशित हो रही हैं, वो कह रही हैं बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोई बात नहीं। अब वो सब महिलाएं क्या चरित्रवान हुई या नहीं हुई जो महिलाएं आपके खिलाफ आवाज उठा रही हैं? गौ हत्या हो रही है, उसके खिलाफ महिलाएं उतरी। छिंगुर बाबा ने महिलाओं को सरेआम बेच दिया बाजार में, हिंदू बन करके, और उसके खिलाफ क्या किसी महिला ने FIR दर्ज की? क्या महिला खड़ी हुई? तो छिंगुर बाबा के विरोध में कोई महिला FIR दर्ज नहीं कराएगी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य कह दे कि आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को चरित्रवान बनाइए, जो कि राम चरित्र सुनबे को रसिया। हमारा देश तो राम का है और राम जैसा आदर्श हम चाहते हैं। आप भी चाहेंगे कि आपका बेटा और आपकी बेटी चरित्रवान हो। आप भी सिखाएंगी बड़ी होकर के, बेटा चोरी और जारी से बचना। जारी समझती हैं? चोरी और जारी से बचना, यही ना माँ बाप सिखाते हैं, यही हम सिखा रहे हैं। तो अब इसमें विरोध अनिरुद्धाचार्य का करेंगे? नहीं, आप अगर इसमें ही बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में जो लड़की और लड़के रहते हैं उनके ऊपर आप टैग लगाते हैं। आपने कहा लड़कियां वो वैश्या होती हैं। अरे लड़के तो 10 रिलेशनशिप में रहने के बाद वो शादी कर रहे हैं, शादी में रहने के बाद भी वो किसी और के साथ संबंध में है, उसके ऊपर आपने फोकस क्यों नहीं किया? ना ना, आपने देखो कुछ न्यूज वालों ने चलाया ही गलत, इसमें मेरी क्या गलती? कौन से न्यूज वाले? कुछ न्यूज वाले। क्या आपको लगता है मीडिया ने? कुछ मीडिया ने तो गलत चलाया। मैं आपको पूरा वीडियो सुना देता हूँ ना। किसी का नाम लेंगे आप? क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन, दोनों को कहा, लेकिन मीडिया ने चलाया लड़कियों वाला। कौन है वो जिसने चलाया? अब देखो, आपको लगता है कि मीडिया आपको टारगेट कर रही है? कुछ मीडिया है जो गलत ही चला रहे हैं, और गलत चला के केवल समाज में संतों के खिलाफ एक मुहिम चला दी, हल्ला बोल दिया, ताकि संतों के खिलाफ लोग
खड़े हो जाएं और संतों को ही टारगेट क्यों? चलो हमारे क्यों करेंगे? मीडिया संतों को टारगेट क्यों करेगी? कुछ मीडिया तो देखो कर रही, दिख रहा है ना, दुनिया देख रही है ना, प्रत्यक्ष। या यही लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? चलो हमें टारगेट करते तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो शब्द भी नहीं खराब थे, उनको भी क्यों गलत कहा गया? नहीं, उसको कह रहे हैं वो जस्टिफाई है क्योंकि उसमें उन्होंने दोनों के लिए बोला है, लड़का और लड़की। हमने सुना तो दिया आपको, पर मीडिया ने चलाया एक का, इसमें मेरी क्या गलती? यानी कि आपको टारगेट किया गया। फिर टारगेट कर ही रहे हैं कुछ लोग। मीडिया की जिम्मेदारी थी कि आप पूरा दिखाते, आधा क्यों दिखाए? सनातन को ही टारगेट कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? अच्छा, हरियाणा के एक मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखो संतों में और कथावाचकों में बहुत फर्क होता है। 2-4 किताब पढ़ के कोई भी कथावाचक बन जाएगा, और ये वही है, हमें संतों की शरण में जाना चाहिए जिन्होंने कठोर तपस्या की है सालों साल। ये कथावाचक तो बोलिए कि आप कौन से संत की शरण में गए? आपने कह दिया संतों की शरण में जाना चाहिए, बोले आप जाओ भी तो, आप गए क्या? कि उपदेश किया केवल, जाओ संतों, पूज्य प्रेमानंद जी है तो संत, बोलो आओ संतों की शरण में जाओ। कहाँ गए? केवल उपदेश करा लो बस। और कह रहे हैं कि ऐसे कथावाचकों के लिए तो धर्म संसद बननी चाहिए ताकि उन पर रोक लग सके, उनकी जुबान को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई संत लोग यही तो कह रहे हैं कि गलत को गलत। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? पूछिए उन नेताजी से कि वो लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं तो फिर अपनी बहन बेटी को स्वीकार करेंगे लिव इन में, या अपने घर की बहू को, या अपने घर में जो दामाद ढूंढेंगे अपनी बेटी के लिए तो वो लिव इन वाला दामाद लाएंगे? पूछिएगा उनसे कि आप लिव इन वाला दामाद चाहिए आपको? लेकिन ऐसे पता कैसे चलेगा कि लिविंग वाला दामाद है, लिविंग वाली बहू है? इसका पैमाना क्या है? नहीं, जब वो लिव इन को सही कह रहे हैं तो वो लिखवाए ना, हाँ भाई ये लिव इन वाला है, हमें लिव इन वाला ही चाहिए। वो कहे हम जो खोज करेंगे वो लिव इन वाले की करेंगे। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? बताएंगे ना, जब वो कहेंगे हमें लिव इन वाला चाहिए तो लोग आ जाएंगे। कार्ड छपा है। अच्छा, एक कांग्रेस की जो महिला नेता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो सामने होती तो महाराज जी के चेहरे पर कालिख पोत देती। ठीक है, छिंगुर बाबा को वो अपना इष्ट बना लें और छिंगुर बाबा की पूजा करें और हमारे मुंह पे कालिख पोतें। छिंगुर बाबा को उनसे बोले कि आपने छिंगुर बाबा के बारे में क्या विचार है ना? आप भी उनसे मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, उनका सत्संग करा लो घर पे, है ना? छिंगुर बाबा जैसों का विरोध, उसके कालिक नहीं पोतेंगी, अनिरुद्धाचार को कालिक पोतेंगी। ठीक है, तो बोले छिंगुर बाबा से जाओ सत्संग करो। तो आपको लग रहा है कि तोड़ मरोड़ के आपका बयान दिखाया गया, आपको टारगेट किया गया। अब आप मुझे बताइए, संतों और कथावाचकों में आपके हिसाब से क्या अंतर है? संतों की शरण में जाना चाहिए लोगों को या कथावाचकों की शरण में जाना चाहिए? देखो, आप पूज्य राजेंद्र दास जी हैं, संत भी हैं वो और कथावाचक भी हैं। तो संत और कथावाचक दोनों एक ही मार्ग दिखाते हैं, एक ही सतमार्ग में सबको चलाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं संतों में तपस्या होती है सालों साल की, तो तपस्या किसमें नहीं होती? हर चीज का वो त्याग कर देते हैं। कथावाचकों को सारी सुख सुविधाएं चाहिए और उसके बाद वो कथा वाचते हैं 2-4 किताबें पढ़ के। ठीक है, कथावाचक आज देखो, ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं, बेसहारा माएं। 30,000 लोगों को भरपेट भोजन यहाँ मिलता है। तो बोलो नेताजी से, तुम भी 30,000 लोगों को, तुम तो नेता हो, तुम भी 30,000 लोगों के लिए, गरीब लोगों के लंगर लगवाओ और अखंड चलाओ। चलाओ फिर। वो तो आपसे खफा लग रहे हैं। तो खफा है क्योंकि यहाँ सेवा चल रही है ना 30,000 लोगों की। वहीं अखिलेश यादव का वो विवाद भी जो हुआ था, क्या मुलाकात हुई थी आपकी? मुलाकात तो आपके सामने है। क्या ऐसा उन्होंने पूछ दिया कि जो इतना वायरल हो गया और उसके बाद फिर से एक विवाद बना था? नहीं, विवाद कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा कृष्ण का नाम क्या है? भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण ही है। तो हमने वही कहा। अब वो बोलते हैं, उन्होंने कहा हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। अब ये नेताजी क्यों कर रहे हैं रास्ते अलग? मतलब आप अब सियासत के अखाड़े में एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। हर कोई आपके बयान को ध्यान से सुन रहा है, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। सही है। बदलाव हो रहा है इस देश में अब धीरे धीरे। इसी बदलाव को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये बदलाव की शुरुआत है। अभी तो देखिए, आप सबको बदलाव चाहिए, और ये कुछ लोग इसलिए खफा है, परेशान है, क्योंकि अब सनातन बढ़ रहा है, सनातन का वर्चस्व बढ़ रहा है, लोग सनातनी होते जा रहे हैं, लोग अधर्म को छोड़ के धर्म के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को हम नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते। क्या आप अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे जो आपने लड़कियों के लिए बोला कि 4 जगह मुंह मार कर आती हैं, फिर किसी और के घर में शादी करके बहू बन के जाती हैं? कुछ लड़कियों के लिए बोला है, सबके लिए नहीं। हाँ, तो जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, अब आप बताइए, तो इनसे मैं माफी मांगू? अरे बहन तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। तो टेस्ट ड्राइव जो है, आप सपोर्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव का?
नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करूंगी, आप मेरे ओपिनियन को अभी मैं तो आपका जवाब जानना चाहती हूँ। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो एक नया चलन शुरू हो गया। मेरा तो खैर अगर पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानती हूँ। हाँ, वही हमने भी कहा। हाँ। कि जो गलत है उनके लिए गलत कहा, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष गलत हैं। क्योंकि वो तो रिश्ता प्रेम का होता है, फिर? इसमें आप, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको लगता है वो आपने ठीक कहा है, 4 जगह वो मुंह मारकर आ रही है। महिलाएं कुछ पुरुष। मुंह मारना, ये शब्द थोड़ा सा कठोर नहीं हो गया? नहीं, गांव मुंह का शब्द मारना, है, गांव का शब्द है। मुंह मारने से मतलब क्या है? मुंह मारने से मतलब है जो स्त्री चरित्रहीन है, जो पुरुष चरित्रहीन है, उसे यही बोला जाएगा मुंह मार के आ रहा है। ये गांव की भाषा, सीधी भाषा, ठेठ भाषा। मुंह मारना मतलब कि ठेठ भाषा, उसके शारीरिक संबंध जगह जगह लोगों के साथ। हाँ, ये आप कहना स्त्री चाह और रहे हैं? पुरुष दोनों के लिए है। हाँ। कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष। हम्म, यदि आप कुछ पुरुष लड़के घूमते रहते हैं, बहन बेटियों को ताकते रहते हैं, चौराहे नुक्कड़ में बैठेंगे, बहन बेटियों को छेड़ते रहेंगे, गलत कमेंट्स करते रहेंगे, उनको क्यों मुंह मार रहा है? क्यों छेड़ रहा है बेटी को? क्यों मुंह मार रहा? मतलब ये है कि क्यों आप किसी को तो परेशान। आप लड़कों को भी कहेंगे कि वो भी 10 जगह मुंह मार? लड़के भी तो करते हैं। जो लड़के गलत है उनको भी बोला जा रहा है, जो लड़कियां गलत है उनको भी। आपकी मुहिम क्या जो सब है? लड़कियों समाज को है। सुधारना है या लड़कों को सुधारना है या सिर्फ लड़कियों को टारगेट करना है? दोनों। हाँ, दोनों। समाज में लड़की भी रहती है और समाज में लड़का भी रहता है। आपके बेटा भी होगा, आपकी बेटी भी होगी। हाँ। तो आप दोनों को सही ज्ञान देंगे, दोनों के लिए गुरु दोनों को सही बोलता है कि आप दोनों सही रास्ते पर। लेकिन समाज में मैसेज आ रहा है कि लड़कियों के सर्टिफिकेट आपने बांटने शुरू कर दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर देखिए, वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कौन होते हैं देने वाले। हम्म। लेकिन माँ बाप यदि बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आप चरित्रवान बनना, चोरी और जारी से बचना, तो क्या माँ बाप बच्चों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं चरित्र का? और माँ बाप नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? पड़ोसियों से लेने जा, भैया आप हमें सर्टिफिकेट दे दो। भाई माँ बाप नहीं समझाएंगे बच्चों को, गुरु नहीं समझाएंगे बच्चों को, तो कौन समझाएंगे? आप अपने बच्चों की शादी, अगर लड़की होगी तो उसकी शादी किस उम्र में करेंगे? सरकार ने क्या तय किया है? आपने बोला कि 18, लेकिन आपका वो बयान बहुत वायरल हो रहा है वो गलत है। कि मीडिया ने 14 साल की उम्र में पहले विवाह हो जाते थे, फिर वो लड़की घर को भाप लेती थी और फिर वो एक ही घर में रह के एक के लिए समर्पित रहती थी। पहले होते थे, ये बात कही गई हाँ। है। आप भी कर दो, मैंने ये नहीं बोला। पहले होते थे, जो पहले था वो तो इतिहास सुना और सुनाया जाएगा। तो जो होता था हमने वो कहा। आप उसे ठीक मानते हैं जो होता था? जो होता था उस जमाने में तो तलाक नहीं था, आज तलाक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन कहाँ गलती कर रही है, क्यों तलाक के केस बढ़ रहे हैं, क्यों रिश्ते आजकल स्त्रियां प्रताड़ित की जा रही हैं या पुरुष प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों प्रताड़ना की जो संख्या है स्त्री को हो या पुरुष को, पुरुष की क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसे कैसे रोका जाए? पहले के लोग कैसे अपना डिजाइन करते थे गृहस्थ के, वहां झगड़ा ही नहीं होता था, या होता था तो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाता था, क्योंकि कम उम्र में शादी होती थी। अब वो कम उम्र ज्यादा उम्र तो आप विचार का मंथन का विषय है, उसमें आप मंथन करिए कि क्या है। तो पर आज के समाज में रिश्ते खराब हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है आप बताइए, हम पूछ रहे हैं। आप बताइए ना। अब हमारे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अरे आप बताइए, अपना भी तो क्रिएट आप बताइए ना, फिर सही पैमाना क्या है शादी की उम्र का लड़की के लिए? सरकार जो कह रही है, सरकार की गाइडलाइन में चलना सही है। हाँ। और यदि आप संस्कार दे देंगे, आजकल तो करियर के लिए उलझे रहते हैं 25 साल तक लड़के लड़कियां। शादी के बाद भी तो करियर हो सकता है। विवाह जैसे लिव इन में रहते ही हो तो विवाह करके रहो। भाई लिव इन में तो लड़के 18 साल में ना रहने लग जाते हैं, 16 में ही रहने लग जाते हैं कुछ लोग। तो लिव इन में जब रह रहे को आप सही कह रहे हैं, तो भैया उसी टाइम पे 18 में विवाह कर लो, जो सरकार की गाइडलाइन है। विवाह कर लो और विवाह के संग रहो और साथ में रह के पढ़ो। लिव इन में भी तो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पति पत्नी होके पढ़ने में क्या दिक्कत है? दोनों पढ़ो और दोनों अपनी जिंदगी। लेकिन ये भरोसा हर लड़की को हो नहीं पाता ना कि शादी के बाद उसका पति उसको पढ़ाएगा या सहयोग करेगा नहीं करेगा। हो सकता है कि ससुराल वाले भी बीच में आ जाए। क्यों आएंगे? जब आप दोनों का प्रेम बढ़िया है तो प्रसन्नता के लिए ना विवाह होता, हम दोनों एक दूसरे को प्रसन्न देखें। प्रेम जब होगा तो फिर ये तीसरा खड़ा नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपने ये भी कहा था कि आजकल माएं जो अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे रही हैं, इसीलिए फिर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उनको। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऐसा है कि नहीं, वो एक बयान था आपका, जो एक खबर भी आई थी, उसी के बाद आपने कहा। हाँ। आप जैसी बहू चाहती हैं, हाँ। आप वैसी बेटियां तैयार करिए। हाँ। आप अपनी बेटी के लिए जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा तैयार करिए। यदि हर माँ अपनी बेटी को ऐसी तैयार करने लग जाए कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, तो वो जहां बहू बन के जाएगी, आपके घर में जो बहू आएगी, आपकी बेटी के लिए जो दामाद मिलेगा
तो वो बेहतर मिलेगा ना। आपकी बेटी भी तो किसी लड़के के साथ रहेगी और आपका लड़का भी तो किसी की बेटी के साथ रहेगा। तो दोनों के लिए ये बात है कि आप दोनों अपने बेटा को इतना बेहतर बनाओ कि वो एक अच्छा पति बन सके, अपनी बेटी को इतना बेहतर संस्कार दो कि एक अच्छी पत्नी बन सके। अच्छा, आपने महिला की सुंदरता से भी आपको बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपने कहा मैटर नहीं तो ये पता तो चले ना नहीं है कि ज्यादा सुंदर होना भी दोष है महिला के लिए। तो गड़ी कि भाई उखाड़ने लग गए। कि भाई पुरानी बात हाँ, है, इस पर डिबेट खूब हो चुकी है। हाँ, लेकिन अब पुरानी बात है इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि सुंदरता ईश्वर की देन है। उस पर वो किस वे पे कही गई, किस माध्यम से कही गई, क्यों कही गई, उसे समझने के लिए लंबा टाइम चाहिए और वो सबके बस की बातें नहीं। ठीक है, लेकिन अभी जो आज का ये विवाद उठा है उसमें भी तो महिला ही है ना। पहले भी महिलाओं को लेकर था कि हनीमून पर शादी के बाद चली जाती हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर ये था कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भी था। फिर सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। तो कुल मिलाकर हर बार महिलाओं ही क्यों आपके कटघरे में रहती हैं, निशाने पर रहती हैं? पुरुष भी तो रहते हैं। हाँ, पुरुषों का आप मीडिया वाले हटा के चलाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हम तो सब दिखाते हैं जो आप बोलते हैं। हम तो रिपब्लिक भारत पर सब दिखाते हैं कि अगर शादीशुदा है तो मांग भर कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा खाली प्लॉट है। नहीं, सही है। तो आप ना पूरा चलाएंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल अधूरा हम छोड़ते ही नहीं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन महाराज जी, इतना ज्यादा विवाद कि हर पार्टी के नेता आपसे नाराज हैं, कह रहे हैं धर्म संसद बननी चाहिए। हरियाणा के मंत्री आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वहां सपा के नेता आप देख लीजिए। नहीं, कोई नाराज नहीं है। हाँ। कोई भी नेता नाराज नहीं है। बेचारे नेताओं को भी मौका मिला कि चलो इसी में कुछ टीआरपी आ जाएगी। टीआरपी कैसे आएगी? वो तो आपका विरोध कर रहे हैं ना कि महिला विरोधी बाबा है। ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं ना बेचारे नेता। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। तो आज के युवाओं के लिए आपकी क्या है, आपका एक संदेश क्या है? उनको लिविंग में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी क्या नहीं करना चाहिए? कौन बोला? हाँ, पुराना आपका एक था ना कि अगर आपके घर में पुरुष नौकरी कर रहा है तो फिर आपको नौकरी की क्या जरूरत है, ये आपने कहा था। आधा चलाया, वो सब वीडियो आधे आधे चले हैं। पूरा चला होता तो कहीं कोई विवाद नहीं था। अच्छा, सबकी वीडियोस पूरी चल रही है, आप ही की आधी अधूरी क्यों चलती है? हमने कहा कि जहां जरूरत पड़े वहां काम करिए। हाँ। आपको घर में सब संपन्नता है और आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों नौकरी करेंगे? लेकिन आपको जरूरत है तो आप नौकरी जरूर करेंगे। वही तो मैंने कहा कि जहां आवश्यकता नौकरी जरूर करिए, पर जब सब संपन्नता है तो अपने बच्चों पे फोकस करिए, उन्हें बहुत बढ़िया संस्कार दीजिए। क्योंकि आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी है। जितना बेहतर आप उन्हें समझा पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, प्यार दे पाएंगे, उतने अच्छे बच्चे इस राष्ट्र को प्राप्त होंगे। जीजाबाई का उदाहरण दीजिए। जीजाबाई ने अपने पुत्र को समय न दिया होता, जीजाबाई काम पे निकल जाती, तो क्या वो शिवाजी तैयार होते? तो आप अपने बेटे को भी तो शिवाजी बनाने के लिए माँ को तो जरूरत पड़ेगी ना टाइम देने की। बाप तो चलो कमाने चला गया। यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप दोनों कमाइए, बिल्कुल कमाइए। नहीं, आजकल तो घर लोगों के चल नहीं रहे ना, अगर दोनों काम ना करे तो। चल रहे हैं, बहुत लोग चला भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं चल। ठीक है, आप कर रही है ना काम, आप खुश है ना, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, बाकी लोगों को लेकिन आपत्ति हो जाती है ना आपके बयान से। किसने जॉब छोड़ दिया ये बताओ? लेकिन उनको आपत्ति होती है कि आप ऐसे बोल कैसे रहे, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। प्रभाव पड़ेगा तो उससे समाज ठीक रास्ते पे चलेगी। हम यही तो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भी टाइम दो। क्या एक माँ का फर्ज नहीं है कि वो अपने बेटे को टाइम दे, बच्चे को टाइम दे? क्या बच्चे को माँ का टाइम नहीं चाहिए? पहले ये बताइए। आप काम करते रहेंगे, छोटा सा बच्चा है आपका 2 साल का या 4 साल का, वो तो मामा चिल्लाएगा ना, माँ कहाँ है, माँ कब आएगी? तो क्या उस बच्चे के लिए आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? पैसा ही सबसे बड़ा हो गया। इसलिए पुरुष को इतना पैसा कमाना चाहिए, इतना सफल होना चाहिए कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे को वो घर बैठे आनंद से, सुख से। क्या लग रहा है आपको समाज में लोग भटक रहे हैं? समाज में कुछ एक भटकाव हो रहा है, अलग दिशा में चल रहे हैं? भटक तो कोई नहीं रहा है। यदि सही दिशा है लोगों के पास, सही विजन है तो कोई नहीं भटक रहा। यदि विजन ही नहीं है, गोल ही नहीं है तो भटक रहे हैं। क्या गोल होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए? पैसे कमाओ और धर्म करो। पैसे से धर्म भी होता है, अधर्म भी, पुण्य भी होता है, पाप भी। पैसे से आप चाहें तो किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। पैसे से चाहें तो आप किसी की बेटी के विवाह में उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं। ये पैसे से तो हो रहा है, फ्री में थोड़ी हो जाएगा। तो आप भी किसी की हेल्प करिए। और पैसे से ये भी हो सकता है कि आप थिएटर में जाएं और नाच गाएं और पैसा उड़ाएं शराब पी के। तो पैसे से आप गलत भी काम कर सकते हैं, पैसा है तो आप सही भी काम कर सकते हैं।
तो ये तो आपका निर्णय है ना कि आप पैसे का कहाँ यूज करना चाहें। लेकिन आपका ये जो बयान है ना, ये बहुत लोगों के दिल के अंदर मतलब एक टीस बन रहा है कि आपने लड़कियों को सीधा वैश्य से कंपेयर कर दिया। आप सोच रहे हैं आचार्य जी कि जो लिविंग में रह रही हैं, जो लिविंग में लड़कियां रह रही हैं, आप सोच रहे हैं एक वैश्य कितना, मतलब आपने जो कंपैरिजन किया, जो तुलना किया है, आपको लगता नहीं कि एक बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए और अपने शब्दों को? उनको क्या कहेंगे आप? टेस्ट ड्राइव कराओ, ये कहाँ जा रही है? फिर वैश्या को वैश्या ना कहे तो आप हमें नाम दीजिए, क्या बोले आप बताइए। वैश्या को वैश्या ना कहें तो आप बताइए कि मैं क्या बोला करूं, बताइए। नया नाम सुझाइए हमें। कोई एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी से पहले अगर किसी रह रही है साथ, और एक वैश्या का तो एक अलग होता है ना, तो बताइए आप हमें दीजिए ना शब्द, हम वैश्या को क्या कहें, किस नाम से बुलाएं? पर उस पर भी तंज क्यों कसना? अगर कोई वैश्या भी है तो उसको ये कहकर तंज क्यों कसना? किसी मतलब ये तो आप हमें नाम तो सुझाइए, हम क्या बोले वैश्याओं को, सुझाइए ना। शब्दकोश खत्म हो गया ना हमारे पास शब्दकोश नहीं, आप दीजिए शब्द हमें। आपको लगता नहीं है कि महिला का अपमान है इस तरीके से बोलना? क्यों? नारी को सती भी तो बोला जाता है, तो आप सती जब बोला जाता है, पतिव्रता बोला जाता है। मंदिर में देखिए हमारे यहाँ तो राधा जी बैठी हैं, पूजा करते हैं, कृष्ण बैठे हैं, पूजा करते हैं। तो वैश्या को वैश्या बोला जाएगा, सती को सती बोला जाएगा। दोनों के एक तराजू में नहीं बिठा सकते ना, और दोनों का पलड़ा एक नहीं हो सकता ना। आप हमें जरूर सर्च करके दीजिए कि वैश्या को क्या बोलना है। पतिव्रता को पतिव्रता बोला जाएगा। हमारे यहाँ अच्छी नारियां पतिव्रता है तो उन्हें पतिव्रता बोला जाता है। नहीं, हर बार नारियों की परीक्षा क्यों ली जाती है? कौन ले रहा परीक्षा? नहीं, उनके चरित्र पर ही क्यों हर बार पैमाना तय होता है कि सही है वैश्या? ये तो बहुत बहुत खतरनाक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। अच्छा, हाँ, तो क्या बोले? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। आप बताइए, चरित्रहीन को क्या बोले आप बताइए। अब सोचो, आप दिल्ली और महानगर की अगर हम बात करें, मुंबई में तो यहाँ तो जगह जगह लड़के लड़कियां लिविंग में रह रहे हैं, वो सब लड़कियां वैश्या है? आप कह रही हैं, मैं नहीं। आप बताइए, आप बताइए। हमारी नजर में तो चरित्रवान राम चरित्रवान है, पराई नारी को नहीं देखते। सीता चरित्रवान है, पराई पुरुष को नहीं देखते। जितने युवा महानगर में रह रहे हैं सब लिविंग में, उन क्या है वो लड़कियां क्या हैं? जो अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखे, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त पर नारी को शादी से पहले रह रहे हैं ना लिविंग में? शादी के पहले या शादी के बाद जो पर नारी पर पुरुष को देखे वो सब गलत हैं। विडंबना तो यही है ना कि बिगड़ा हुआ गलत लोग इतने अधिक मात्रा में हो गए कि अच्छे लोगों की आवाज ही नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि बिगड़े हुए लोग तबका ज्यादा है, बिगड़ों का टेस्ट ड्राइव वाले लोग ज्यादा है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी आपको कहा था कि थोड़ा संभल कर बोला करिए। तो पूज्य प्रेमानंद जी ने तो संभल के बोला था, उनका भी तो लोगों ने विरोध किया। जिसको विरोध करना है वो शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध। लेकिन उनको तब भी मीडिया से कोई समस्या नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया गया। टारगेट पर आपका बयान ही क्यों? क्योंकि अभी आप बताइए क्यों हम ही टारगेट में? क्यों आप बताइए ना। क्योंकि हम सनातन की बात करते हैं ना, सीधी बात करते हैं। आप चाइनीज माल भी कह देते हैं कई बार। समाज को ऐसी बात करते हैं जिससे समाज सुधरने के लिए विवश हो जाता है। फिर अब आप यहाँ आने के लिए विवश हो गई, मीडिया पे ये सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि समाज विवश हो गई सुधरने के लिए। तो संत नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेंगे? हमारा काम ही सुधारना, झाड़ू लगाना। वो कह रहे हैं कौन सुधार रहे हैं? कथावाचक 2-4 किताबें पढ़कर आ गए हैं। ठीक है, हमने 2-4 आखिर वो ये तो मान रहे हैं कि 2-4 पढ़ी। हाँ, चलो हमने 2-4 हमने चलो एक भी पढ़ी तो हाँ, फिर तो पढ़ाई क्या गलत है? हाँ, तो आप अपने बयान को वापस नहीं लेंगे? कौन सा बयान? जो आपने लिविंग में रहने वाली महिलाओं को वैश्या कहा। रहना सही है क्या आप बताइए? नहीं, आप मेरा छोड़िए ना महाराज जी, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप बताइए, आपका बयान जब सामने आया, जब देश की नागरिक है, हाँ, देश की नागरिक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। वोट डालती हैं? बिल्कुल। तो बताइए ना, तो हिंदुस्तानी बताइए। तो फिर लिविंग में रहना सही है कि गलत? एक माँ हो के बताइए, एक बेटी हो के बताइए, एक बहन हो के बताइए, आप बताइए। महाराज जी मेरा बयान मत लीजिए, आप मुझे मत फंसाइए। आप, मैं आपका इंटरव्यू करने आई हूँ, है रिपब्लिक का माइक आप हाथ में लेके मेरे से ही सवाल कर रहे हैं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, इसमें आपत्ति क्या है? अगर कोई ये बताइए कि आप लिविंग का सपोर्ट करती हैं या नहीं? नहीं, मेरे सपोर्ट आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा महाराज जी। बोल दीजिए, मेरे पे प्रभाव पड़ जाएगा आपका। नहीं तो लिविंग से समाज का क्या फायदा है? नहीं, मैं मारा। हाँ, आप बताइए। आप बताइए कि आप लिविंग में रहने वाली स्त्रियों को या पुरुषों को सपोर्ट करती हैं या नहीं? देखिए, आपके बयान से बाकी लोग तो नाराज हैं। मैं सपोर्ट करूं या ना करूं? आप अपना बताइए। मैं सपोर्ट करूं ना करूं वो एक तरफ है। बताइए। आप बताइए। आप बताइए। अरे आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? आप बताइए ना, किस चीज से इतनी आपत्ति मुझे क्यों? फंसा सकते हैं। अरे आप सुंदरता को आप बोल देते हैं कि दोष है, आप फिर चाइनीज माल बोल देते हैं। भटक रही हैं, भटक नहीं रास्ते से। अरे चाइनीज माल तक आप बोल देते हैं, ये सही नहीं है। लिविंग में रहना सही है कि गलत है? आप कपड़ों के लिए बोल देते हैं कि कपड़े कि छोटे नहीं पहनने चाहिए। मतलब दिक्कत क्या है महिलाओं से? आप बताइए कि लिविंग में रहना सही है कि गलत है? सच आगे सामने
महाराज जी मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा आप मुझे बताइए। अब मेरे कहने से फर्क पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर बोलूं नहीं पड़ेगा, पर मेरे को कि बोल। हाँ रहिए या नहीं रहिए, मेरे कहने से पहले पड़ेगा। आप बोल दीजिए किस लेवल में रहना सही है कि गलत है। देखो मैंने तो अपने परिवार में देखा नहीं है कल्चर। मतलब गलत मानती है लेवल में रहने को? मैंने तो देखा नहीं है। हाँ मतलब गलत मानती है, सीधा बोलिए ना। मैंने तो देखा नहीं है। हाँ मतलब आप गलत आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए। मतलब लेवल में रहने को आप खुद गलत मान रही हैं, तो जो आप गलत मान रही हैं उसी को तो मैं भी गलत कह रहा हूँ। लेकिन वो लेकिन बाकी और समाज की महिलाएं तो वो कह रही है कि आप समाज समझ गए क्या आपने वैश्य शब्द का जो इस्तेमाल किया। वैश्या कहा है, आपके पास डिक्शनरी में कोई नया शब्द हो वैश्याओं के लिए तो मेरे को बताइए। महाराज जी एक वैश्य बहुत गलत है, एक महिला के ऊपर तंज कसना, ऐसे अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। वो एक लड़का और लड़की साथ रह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। महिलाओं के लिए नहीं है, हाँ। कुछ महिलाओं के लिए। ये देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो क्या लिखा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का कृष्ण जन्म खंड का अध्याय नंबर है 75, श्लोक नंबर 64। नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। ये पढ़िए, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। नारी वैश्या ही लिखा है ऊपर, सबसे पहला लाइन देखिए। तो जब शास्त्र कह रहे हैं तो हम क्यों ना कहें? जो संविधान कहता है वो आप लोग कहते हैं, तो जो शास्त्र कहते हैं वो हम कहेंगे। एक लड़का और लड़की साथ रह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। दोनों के लिए गलत है। लेकिन एक वो अलग हो जाता है, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ना वो बहुत अलग हो जाता है। मतलब मैं उसको बोलना नहीं चाहती, उसको बखान नहीं करना चाहती, क्योंकि वहां पर भी हमें तंज क्यों कसना, एक महिला का अपमान क्यों करना? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो ये सब करना, महिला का अपमान। लेकिन लिविंग में सिर्फ एक लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, प्रेम में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं, शादी करें, करते भी हैं तो करते हैं तो उनका स्वागत है। फिर उनको इस तरह की उपाधि आपको नहीं देनी चाहिए ना। हम नहीं करते। उस लड़के को क्या बोलेंगे आप? अच्छा हाँ। मैं आपको अभी आपके प्रश्न का हाँ, उस लड़के को क्या बोलेंगे? अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए, हाँ। ये अखबार देखिए, ये अखबार की कटिंग आ गई है मेरे पास। ये पढ़िए क्या लिखा, पढ़ के सुनाइए जरा। लिव इन में रह रही नाबालिग ने जन्मा नवजात युवक ने लगाई फांसी। ये बात, लिव इन में रह रहे एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दे दिया। उस बच्चे को ना मां स्वीकार करने को तैयार है ना बाप। अब लेवन में जो बच्चा पैदा होता है उसे ना मां स्वीकार करने को तैयार, वो बच्चा हो गया ना अनाथ पैदा होती, उस बच्चे की क्या गलती थी बताइए? आजकल तो शादी के बाद भी नीले ड्रम वाली कहानी आ जाती है, मेघालय वाली कहानी आ जाती है, तो ऐसा तो हम कह रहे हैं कि ये सब गलत है। क्यों करना? जहां जहां वो ड्रम वाली जो बात बताई वो भी पहले उस मर्द के संग लिविंग में थी। क्यों थी? जब पति था तो पराये पुरुष के संग क्यों? लिविंग में नहीं थी। वो शादी उसकी लव मैरिज हुई थी, पति उसका विदेश में रहता था और फिर उसकी दोस्ती पड़ोसी से हुई थी। हाँ, पड़ोसी। अगर हो तो पर पुरुष पर नारी का चरित्र हो गया कि नहीं? चरित्र का हनन तो हो ही गया। फिर वही तो है, यही तो मुंह मारना है। वो कह रहे हैं मुंह मारना, मैं नहीं कह रहा, वो आपके भैया कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा था कि गांव में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुंह मारना। वो कह रहे हैं, वो भी गांव के होंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे एक बार एक रैपिड फायर सेशन करना चाहती हूँ और इसमें जो पहला शब्द आपके जहन में आए इन सबको सुनने के बाद वो मुझे बताइएगा। अच्छा, एक और ये सवाल था, अंग्रेजी भाषा से आपको अब दिक्कत तो नहीं है ना? हालांकि आपने खुद ही बताया था कि चाणक्य कहते हैं कि भाषाओं को, जितनी भाषाएं आप सीखो उतना अच्छा है और उनका अध्ययन करना चाहिए। आपने कहा कि आजकल हस्बैंड हो गया है, जो पहले पति परमेश्वर होता था अब उसका हंस हंस के बैंड बजाया जाता है ना? जो पहले नारी धर्म पत्नी होती थी अब वो वाइफ बन गई, वो वाइपर लेके पीटने लग रही है। मतलब ये कहाँ से आप लाते हैं ये सब? आप लोग ना परेशान हो जाते हैं न्यूज सुना के। आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आज की, ये सब सुना के परेशान हो जाए तो आपको हंसाना भी तो पड़ता है ना। तो आप हमें कंटेंट देते हैं, आप मसाला देते हैं, आप न्यूज देते हैं। खुश रहिए, हर हाल में प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। जापान में संविधान में अच्छा, आपके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं तो इन्हीं को लेकर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। नरेश तिवारी जी, मुझे बताइए, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, 2 वर्जन आए। पहली वीडियो ये कि वो आपसे बड़े परेशान है, आपके पिताजी कह रहे, अरे एक मिनट बैठिए, अरे आप बैठिए तो सही, बैठिए तो सही, अरे महाराज जी बैठिए तो सही। प्रश्न है तो उनसे बात करिए। लेकिन इंटरव्यू भी आपका पूरा नहीं हुआ है ना, इसलिए। हमारे पिताजी हैं। हाँ, ये हुआ था कि आपसे परेशान है, आपने जमीन हड़प ली, एक ही आरोप था। फिर दूसरी वीडियो आई इनकी कि नहीं वो तो AI वर्जन है, हमने ऐसा नहीं कहा। क्या सच्चाई क्या है? हमारे पिताजी हैं, हमें डांट सकते हैं, और ये व्यक्ति को, कार्यकर्ता को डांट रहे थे। हाँ। जिसमें AI के द्वारा इनकी आवाज से ये बता दिया गया कि मेरे को बोल रहे हैं जमीन का, जबकि वो गलत चल रहा। सही ये है कि ये कार्यकर्ताओं को डांट रहे हैं। अब ये बात करेंगे आपसे। मैं कार्यकर्ताओं को डांट रहा था। अच्छा, मोबाइल भी मेरे पास नहीं था, किसी ने अब या ये ऐसे किया या क्या किया मैं नहीं जानता। अच्छा, मगर वो, पर आपने बोला कि आपकी जमीन हड़प ली है, तो जमीन तो हमारी है, उनकी है, हम कोई दूसरी तो है नहीं। आप कह रहे अब वो लड़के में, और मान लो अगर कोई कर्मचारी से हम व्यतीत होगा, अगर उसने कुछ सब उसमें
थोड़ा बहुत ऐसे हाँ। बोलते तो जमीन तो उनकी है। तो आप कह रहे हैं वो आपका बयान नहीं था? हमारा बयान अगर था भी तो मान लो ये परिवार में विवाद किसके यहाँ नहीं होता। अगर एक शब्द बोल दिया लड़के को कि तूने हड़प लिया, हमारा पैसा ले लिया, तो ये कोई बड़ी आप बात गुस्से में थे, पारिवारिक की आपने बात गुस्से है। में डांट दिया था। वो गुस्से में की और हर कोई डांट देता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। अब उनकी जमीन है तो हमारी है और हमारी है तो उनकी। आइए अनिरुद्ध आचार्य जी, अच्छा वो एक क्लियर हो गया, ये क्लियर होना जरूरी है क्योंकि वो भी आपकी जो रील्स है ना वो बहुत वायरल हो रही है, उसमें कुछ और अलग दिखाया जा रहा है। आइए ठीक है, अब आप ये मुझे बताइए कि आप रील्स देखते हैं अपनी जो इतनी वायरल हो रही है? देखते हैं। कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई आपको अभी तक, जिसको देख के आप खुद मुस्कुरा जाते हैं, खिलखिला जाते हैं कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, क्या ये मैंने ही बोला था? सारी बातें अच्छी होती हैं और सारी रीलों को सुन करके उनको आनंद तो लिया ही जाता है। अब चलिए ठीक है, मेरे को जाना। बस मैं आपसे एक रैपिड फायर और कर लेती हूँ लास्ट, मुझे बताइएगा इसको सोचकर आपके जहन में जो भी वन वर्ड आता है, देश के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन कथावाचक आप किसे मानते हैं, जिनकी शरण में सबको जाना चाहिए? देखो, को बड़ छोट कहत अपराधो, सब अच्छे हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं। जो भगवान की चर्चा करें वो सब पूज्य हैं। जिनकी शरण में सबको जाना चाहिए, आपको कौन लगते हैं वो कथावाचक? सभी अच्छे हैं, इसका नाम नहीं, है। कोई एक नाम। सभी अच्छे हैं, सभी का आदर है। देश के सबसे बेहतरीन नेता आप किसे मानते हैं? सबसे बढ़िया नेता है मोदी जी और योगी जी। ठीक है, अखिलेश यादव के लिए वन वर्ड? अच्छा है, अखिलेश जी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अच्छा है। और आप मतलब कुछ और बताइए ना, अगर कुछ एक थॉट जो आपके दिमाग में आता है। अखिलेश यादव मतलब ये? नेताओं से मेरा कोई टच नहीं है ना, नेताओं में राजनीति में जाता। राहुल गांधी ना राजनीति के सवाल मेरे से क्यों किए जा रहे हैं? चलिए ठीक है, महिलाओं के लिए कोई सलाह? अपने बेटों को चरित्रवान बनाइए, अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाइए, यही महिलाओं से और पुरुषों से दोनों से प्रार्थना। लिविंग में रह रही लड़कियों के लिए? मत रहिए लिविंग में। पुरुषों के लिए कोई चेतावनी? रावण का सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के कारण, तेरा क्या होगा रे कालिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? ठीक है, अच्छे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी? संत हैं, उच्च कोटि के, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। राम रहीम? मेरे को जानकारी नहीं है बाकी चीजों। आसाराम? बिल्कुल जानकारी नहीं किसी विषय की, इन विषयों में। मथुरा नगरी? मथुरा ठाकुर जी की नगरी है, भगवान का प्राकट्य जन्मोत्सव यही मनाया जाता है। भगवान प्रकट हुए जेल में कंस के। सोशल मीडिया? सोशल मीडिया आधा अधूरा ज्ञान चलाएगी तो विवाद होगा, सोशल मीडिया पूरा दिखाएगी तो बढ़िया होगा। रील्स? रील्स नहीं, रील नहीं, रियल में जाओगे तो ज्यादा गहरे जाओगे। बिस्कुट? बिस्किट जहर है। हिंदू? हिंदू मतलब जो हिंसा से दूरी बनाए वो हिंदू ही, मतलब हिंसा से दूरी बनाए और जो किसी प्रकार से किसी का बुरा ना सोचे वो हिंदू है। सनातनी? जो प्राचीन है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो सनातनी। धर्म? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो परहित करता है, समाज की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। मीडिया? मीडिया आधा अधूरा ज्ञान दिखाना, सारे नहीं, कुछ मीडिया। रिपब्लिक भारत पर आपका इंटरव्यू पूरा एज इट इज जाएगा? हाँ, ये रिपब्लिक भारत ने एक बढ़िया, मैं सुन रहा था, कल ही सुन रहा था कि एक भाई ने बहुत तरीके से वो बहन टेस्ट ड्राइव वाली बहन को बात की और ठीक भी था। आप जैसे अच्छे पत्रकार यदि होंगे तो देश में अच्छी बातें होंगी। यदि हर अच्छी बात को गलत तरीके से परोसा जाएगा तो फिर कौन सच को जान पाएगा। इसलिए मीडिया का ये धर्म है कि आप सत्य को जन जन तक पहुंचाएं और सत्य की बात करें। ठीक है अनिरुद्ध आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बातों को भी स्पष्टता से रखा और आज के नौजवान युवाओं को सलाह भी दी कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। और आप अपने बयान पर अभी भी अडिग हैं और आप कह रहे हैं कि आपका वो कोई कुतर्क नहीं था, आप उसके लिए कोई माफी नहीं मांगेंगे। आपने जो कहा है वो समाज को आईना दिखाने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।